प्रेमानंद महाराज ने कहा कि हिंदू औरतें फिगर मेंटेन करना छोड़ दें और 4 बच्चे पैदा करें। इस बयान पर बखेड़ा हो गया। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उनसे बात की है हमारे सहयोगी मनोज मनु ने। सुनिए। नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। अपने प्रवचनों से लोगों को मार्गदर्शन देने वाले महामंडलेश्वर अपने ही बयान को लेकर सुर्खियों में। धार्मिक नगरी उज्जैन में बड़नगर रोड पर हो रही श्रीमद् भागवत कथा में पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद महाराज ने बयान दिया है। उन्होंने हिंदू महिलाओं को 4-4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। साथ ही कहा है कि भारत को हिंदुस्तान बनाना है तो कम से कम 4-4 संतानें पैदा होनी चाहिए। स्वामी प्रेमानंद ने वर्ग विशेष की आबादी को लेकर भी टिप्पणी की है। वो यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने महिलाओं को लेकर कहा है कि महिला अपना फिगर मेंटेन करने के चक्कर में लगी हुई हैं और वहीं दूसरा समुदाय 8 बच्चे पैदा करने में लगा हुआ है। अगर 2 बच्चों का टारगेट है तो 3 कर रहे हो तो हमें दे दो, हम बड़ा कर लेंगे। वरना पहले 2 करोड़ थे, फिर भी हुए 9 करोड़, अब हो गए 38 करोड़। साथ ही उन्होंने कहा कि आज आधा उत्तर प्रदेश चला गया। उत्तर प्रदेश के 17 जिले हिंदू धर्म के नहीं रहे। आधा बंगाल जूझ रहा है। असम में 5 लाख लोगों के पास पासपोर्ट वीजा नहीं है। वो तो दूर नहीं, जब हिंदुस्तान इंडोनेशिया न हो जाए और सनातन संस्कृति को अगर बचाना है तो माताओं को छत्राणी बनना होगा। और क्या कुछ कहा महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद महाराज साहब ने, एक बार आपको भी सुनवाते हैं। देखो, भगवान कपिल के पुराने जमाने में एक एक आदमी के कितने पुत्र होते थे, भागवत में लिखा है 60,000। और अब एक, ज्यादा से ज्यादा 2। परंतु आज इस बात की चिंतन और चिंता करने की आवश्यकता है। इस भारतवर्ष को अगर हिंदुस्तान बनाना है तो हमारी माताओं को एक नहीं, कम से कम एक परिवार में 4-4 पुत्र होना चाहिए, कम से कम। आज उत्तर प्रदेश हमारा चला गया है, आधा उत्तर प्रदेश चला गया है। उत्तर प्रदेश के 17 जिले नाम नहीं लेना चाहता मैं, पर हिंदू धर्म के नहीं रहे। आधा बंगाल, असम में 5 लाख जिनके पास कोई पासपोर्ट वीजा कुछ भी नहीं है, और वहां हो रहे हैं 8-8, 10-10, और हमारी माताएं फिगर मेंटेन करने में लगी है। कहता हूं, देखो हमारे पास ज्यादा जगह तो नहीं है, पर अगर 2 का टारगेट हो और कोई 3 कर रही है तो हमको दे दो, प्रेम से कहो, चली जाते हम पाल पोस के बड़ा कर देंगे। नहीं तो आज से 25 साल पहले 2 करोड़ थे, फिर हुए 9 करोड़, और अब हो गए हैं 38 करोड़। वो दिन दूर नहीं है कि हिंदुस्तान। तो आइए शुरू करते हैं। इस वक्त महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद महाराज साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर उनकी ये चिंता है तो इस चिंता का कारण क्या है। प्रेमानंद जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रेमानंद जी, बड़ी हमने आपके प्रवचन में सुना कि आप बड़ी चिंता कर रहे हैं देश की आबादी को लेकर, खासकर अल्पसंख्यकों की संख्या को लेकर। आपने कहा कि आधा उत्तर प्रदेश चला गया। आप कह रहे हैं कि 5 लाख ऐसे लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग, जिनके पास ना पासपोर्ट है ना वीजा है। इसके साथ साथ देश का एक बड़ा हिस्सा जो धीरे धीरे अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ रही है। आपने बंगाल का जिक्र किया। मैं समझना चाहता हूं कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। देखो मनोज भाई, ये भारत बाद में बना है, पहले अखंड भारत था जी, और इसकी सीमाएं ईरान तक थीं। और उस समय हमारे शास्त्रों में जो वर्णित है कि हमारे यहाँ एक एक परिवार में सगर महाराज के 60,000 पुत्र थे। जब 60,000 पुत्र थे, इसलिए ये अखंड भारत था।
अच्छा। जब हमारी माताएं 1 और 2 बच्चे पैदा करने पे हमारा परिवार नियोजन हो गया, हम 2 और हमारा 1, जी। तो आज से 50 साल के बाद अभी हम 2 और हमारा 1 है। फिर दूसरी पीढ़ी में 10 साल बाद आधी संख्या घट जाएगी। और अगर यही प्रवृत्ति रही तो सनातन संस्कृति खत्म हो जाएगी। जो सनातन है वो आदिकाल से है। तो उस समय हमारे यहाँ 60-60 हजार बच्चे होते थे, इसलिए अखंड भारत था। आज कश्मीर की हालत देखो। तो मैं कश्मीर में जो हम बहुसंख्यक थे, जिस श्री माने जो श्री विद्या मठ है वो कश्मीर में स्थित था, और वहां से श्री का जो विधान है वो चालू हुआ। और हमारी शारदा पीठ थी। जब अखंड भारत था तो शारदा पीठ यहाँ थी, पर अखंड भारत गया तो शारदा पीठ चली गई। तो अगर आज हिंदू नहीं समझे तो कल उनके बच्चे फिर बचेंगे नहीं। तो मुझे अपने धर्म की चिंता है, इसलिए भगवान की कृपा से 2014 में ऐसी भगवान की कृपा हुई कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश में आए जी। प्रधानमंत्री बनकर। और जब वो प्रधानमंत्री बनकर आए तो उन्होंने सनातन की जो पाठशाला है, जो हमारे मंदिर हैं, उनको विशाल बनवाना चालू किया। उसका परिणाम है काशी लोक, महाकाल लोक उज्जैन में, अभी मथुरा में भी बन रहा है, और पूरे देश में बहुत जगह ये काम चल रहा है। तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को 100 करोड़ हिंदुओं की ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनके आशीर्वाद की कामना करता हूं। परमानंद जी, बेसिकली प्रारंभ- मैं स्वयं भी सनातनी हूं, और चूंकि इस तरह का अगर प्रचार प्रसार होता है, क्योंकि भारत की सबसे खूबसूरती क्या है? भारत की सबसे खूबसूरती है कि उसकी संस्कृति, वो संस्कृति ऐसी है बिल्कुल ठीक है, जो आने वाले समय में भारत को विश्व विजेता बना के रखेगी और विश्व गुरु बना कर रखेगी। सबसे बड़ी बात है कि धर्म और सनातन जोड़ के रखने की बात करता है। धर्म सनातन वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, अगर गुरुकुल, आप देखें कि अब गुरुकुल उस तरीके से नहीं रह गए हैं, उस तरीके से अब धर्म की पढ़ाई नहीं होती है, पूजा नहीं होती है, धर्म का ज्ञान प्रचार प्रसार नहीं होता है। तमाम ऐसे आपने देखा होगा, पर्ची खोलने वाले बाबा आ गए, फूंक मारने वाले बाबा आ गए, हरी और लाल चटनी से समोसे खिलाने वाले बाबा आ गए। लोग इसी को धर्म, इसी को सनातन समझते हैं। लेकिन सनातन कुछ और है, संस्कृति कुछ और है, आस्था कुछ और है। और जो गुरुकुल होते थे वो इसलिए होते थे कि वहां के युवाओं को ज्ञान मिल सके। वो ज्ञान तो मिल नहीं पा रहा, इसलिए आज का युवा भटका हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपने जो विषय उठाया, वो विषय उठाया कि साहब हिंदुओं को 4 बच्चे, तो आपने कहा कि भाई महिलाएं अपना फिगर मेंटेन करने में लगी हुई हैं और बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही हैं। अब वो ज्यादा बच्चे पैदा करें, अगर वो नहीं पाल पा रहे तो आप पाल लोगे, वो क्यों? देखो, ऐसा है कि प्राचीन परंपरा जितनी भी रही है हमारे देश में, अगर इतिहास उठा के देखें तो गुरु संस्कृति ने ही हमेशा रक्षण किया है। वशिष्ठ के जमाने से लेके आप देखें, वशिष्ठ, दशरथ के यहाँ कोई कमी नहीं थी, परंतु वशिष्ठ के यहाँ क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि सनातन संस्कृति को सीखें और रावण रूपी जो असनातन संस्कृति थी उसका वध करें। तो इसलिए मैंने ये कहा कि जो लोग कहते हैं कि महाराज जी 2 बच्चों को पालना बड़ा कठिन है, तो भैया पहले एक साड़ी में महिलाएं जीवन जीती थी, आज 40-40 साड़ी हैं, तब महंगाई नहीं दिखती आपको। आज हर घर में टीवी, फ्रिज, कूलर, पहले साइकिल चलती थी, अब अपने लिए टीवी, फ्रिज, कूलर सब है सब पे, परंतु बच्चे पालने के लिए पैसा नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि महंगाई हो गई है, तो मुझे मालूम है कि खिलाने वाले भी राम जी हैं और व्यवस्था करने वाले भी राम जी हैं। अगर व्यवस्था करने वाले राम जी नहीं होते तो ये अकिंचन सन्यासी आज आपके सामने नहीं बैठा होता। एक चीज बताइए परमानंद जी, एक चीज बताइए, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। अगर वैश्विक भूख सूचकांक की अगर हम बात करें तो उससे पता चलता है
कि भुखमरी और कुपोषण की स्थिति देश में, भारत में क्या है। 2022 में 121 देशों की श्रेणी में 107वें पर भारत का नाम आता है। 2021 में 101वें पर भारत का नाम आया था और 2020 में वो 94 में आया था। मतलब ये भुखमरी की स्थिति बढ़ती जा रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत भूख का स्तर 28.7 अंक था, जो कि गंभीर स्थिति को व्यक्त करता है। आप भी जानते हैं कि भारत में सरकार की जो योजना है 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं उपलब्ध करा रही है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, वो कंट्रोल के जरिए है, भारत दाल और आटा है उसके जरिए दी जा रहे हैं। उसके बावजूद भी आप देखेंगे सुदूर इलाकों में भुखमरी से स्थिति खराब है, कुपोषण से बच्चों की स्थिति खराब है। और अभी हमारा भारत बाकी के मामलों में आगे जा रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा देश आबादी में सबसे नंबर 1 पा चुका। चीन को हमने पीछे छोड़ दिया। और अगर आप 4 और 8 बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं तो आप सोचिए कि आबादी हमारी कहां पहुंच जाएगी। हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगा, पेड़ लगातार कट रहे हैं, जमीन उपलब्ध नहीं है, खाने को अनाज नहीं है, हमारा जो खाद्य भंडार है वो खत्म हो जाएगा, अच्छी शिक्षा नहीं होगी, अच्छी रोटी नहीं होगी, अच्छा कपड़ा नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि साहब हमें दे दो, हम पाल लेंगे। तो इतने जो रेड लाइट पर और जो बच्चे जो भीख मांग रहे हैं, जिनकी संख्या लाखों में है देश में, उन्हीं को क्यों नहीं फिर सनातन से जुड़े लोग क्यों पाल लेते हैं? आप उनको क्यों नहीं पाल लेते हैं? फिर वो क्यों भीख मांग रहे हैं, क्यों भूखे मर रहे हैं? मनोज भाई, मैं एक क्वेश्चन आपसे कर लूं? जी बिल्कुल। मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूं कि आप कितने दिन भूखे सोए? नहीं, मैं तो इसलिए भूखा नहीं सोया क्योंकि मेरे माता पिता की जितनी क्षमता थी उन्होंने उतने ही बच्चे पैदा किए जितने वो अपने बच्चों को अच्छा भोजन, अच्छी शिक्षा, अपने कपड़े दे सके। आपने तो एक सपाट सा संदेश दे दिया कि सारे लोग 4 और 8 बच्चे पैदा करो, चाहे किसी के पास खाने को हो या ना हो। आपकी आयु कितनी है आपको मालूम है? हाँ, मेरी आयु मुझे पता है, 48 साल है, 47 साल है। कैसे पता है बताओ भाई? मुझे कल का आपको मालूम है कि क्या होगा? कल का जो भुज में भूकंप आया जी, उस समय मैं वही था। अच्छा, मेरी भागवत चल रही थी जी, और मैं वही था और मेरे सामने एक हॉस्पिटल जो है पूरा का पूरा 3 मंजिला जमीन में चला गया। मेरे सामने। और वो सामने जो पेट्रोल पंप था, मैं वहां था। तो मनोज भाई, जब मुझे ही नहीं मालूम कि मैं कितने दिन हूं, तो मैं कैसे अपने बच्चों की गारंटी ले सकता हूं कि मैं 2 बच्चों को ही पाल सकता हूं या मैं 3 बच्चों को पाल सकता हूं? नहीं, लेकिन प्रेमानंद जी, अगर मैं रहूं नहीं रहूं, लेकिन अगर मैं 5 साल हूं या 8 साल हूं या 10 साल हूं, लेकिन भोजन की गारंटी जैसे सरकार देती है, भोजन की गारंटी जैसे सरकार देती है, शिक्षा की गारंटी जैसे सरकार दे रही है, स्वास्थ्य की गारंटी जैसे सरकार दे रही है, वैसे ही ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है कि मैं अगर हूं तो मैं उतने बच्चे रखूं जितने में मैं उनको गारंटी दे सकूं, अच्छे से पाल सकूं। सुन लो मनोज भाई, मेरी बात सुनो जी। ऐसा है कि अभी जो देश है जी, अभी जो संस्कृति है, अभी जो धर्म है, अगर उसमें हम धर्मगुरु अपने लोगों को जागृत नहीं करेंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी? जो उत्तर प्रदेश में आज कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, क्या बच्चा पैदा करने से हमारा धर्म बच जाएगा, संस्कृति बच जाएगी? क्यों? अरे जब हमारे अनुयायी होंगे और हम अच्छा काम करेंगे, हम अच्छा जो है अच्छा अगर हम काम करेंगे, अगर हमको, मनोज भाई आपने कभी कश्मीर का दौरा किया? हाँ, मैं तो लगातार जाता रहता हूँ। तो लगातार जाते रहते हैं, कितने साल से जा रहे हैं आप? मैं अभी 2 साल पहले ही गया था। नहीं, कहाँ गए थे आप? मैं घाटी में भी गया था, जम्मू में भी गया। अच्छा, जम्मू। और इससे पहले कितने साल पहले से जा रहे हैं आप? मैं उसके 2 साल पहले भी गया था। नहीं, मैं 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, बताइए। कश्मीर? हाँ, 25 साल पहले भी गया था। 25 साल पहले। और दिल्ली में आपने वो कश्मीरियों के शिविर देखे हैं जिसमें वो रह रहे हैं? बिल्कुल देखे।
तो क्या स्थिति लगी आपको? अगर वहां कोई एक धर्मगुरु होता हाँ। और अपनी बात कहता तो आज वो कश्मीर के लोग विस्थापित नहीं होते। हम्म। आज कश्मीर जो है, जो हमारा हिंदुओं का बहुतायत था, वो आज अल्पसंख्यक कश्मीर हो गया है। आज वहां हम अल्पसंख्यक हो गए हैं। अच्छा तो परमानंद आपकी जी, एक क्या ये सवाल मतलब पूछूं मैं कि आपसे? खत्म हो परमानंद जाए? जी, एक सवाल मैं आपसे पूछूं। जिन लोगों को आप आपकी क्या अल्पसंख्यक इच्छा बता है, रहे मुझे हो, बताइए। जिन लोगों को आप आप अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक होना बता चाहते हैं रहे क्या? हो, 600 साल पहले, 500 साल पहले वो कौन थे? मैं भी तो वही कह रहा हूं कि आ जाओ हमारी तरफ लौट के। मैंने तो कथा में कहा है कि राम हमारे हिंदू हैं और लक्ष्मण हमारे मुसलमान हैं और कृष्ण हमारे भरत हैं। तो दूसरे और तीसरे नंबर तो के भाई नफरत को पैदा करके नहीं हो सकता ना प्रेमानंद जी, नहीं, आपको नफरत किसने प्रेम कहा? जागृत करना पड़ेगा। मैं तो अपने धर्म की माताओं बहनों से अपील कर रहा हूं ना। अपना घर मजबूत करने की बात कर रहा हूं मैं। नहीं तो वो दूसरे क्या घर की 8 थोड़ी बच्चे बात कर पैदा रहा हूं। करके होगा? 8 आप बच्चे दूसरे पैदा करके होगा तो फिर तो देश के सामने खाद्यान्न संकट आ जाएगा, भुखमरी फैल जाएगी, महामारी अरे, फैल जाएगी। आपके कभी एक अच्छा मनोज भाई, आप किसी समुद्र के तालाब के किनारे गए हैं कभी? हाँ गया हूं। तो आपने किसी मछली को चल उचक उचक के लड़ते देखा है कि हमें पानी में वो नहीं है, हमें रोटी नहीं मिल रही है? आप एक दाना डाल के देखिए तालाब में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने, मनोज भाई, गोस्वामी तुलसीदास जी को कितना समझते हो? नहीं, हम तो पूरा समझते हैं। मैं तो खुद ब्राह्मण बालक हूं, मैंने विनय तो पत्रिका घर में पढ़ी है बचपन आपने? में रामायण सुनते ही बड़ा हुआ हूं। तो क्या लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने? जी। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई को मानते हो कि नहीं मानते? अरे बिल्कुल मानता हूं, आप बताइए। तो उनने क्या लिखा कि प्रारब्ध पहले बनो, पाछे बनो शरीर, और तुलसी चिंता छोड़ दे भजले तू रघुवीर। तो माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है ना, उसी समय उसका प्रारब्ध लिख जाता है। और हम और आप इसकी चिंता में पड़े हुए हैं। कभी आपने पक्षियों को आकाश में उड़ते नहीं, लड़ते देखा? मैं वही परमानंद जी, मैं मैं वही एक पेड़ निवेदन, पर, मनोज भाई, मैं बड़े बड़े मेरी आदर बात के सुन लो। साथ, बड़े आदर के साथ, क्योंकि आप धर्माचार्य हैं, आप महामंडलेश्वर हैं, मैं सनातनी हूं, मैं बड़े आदर के साथ वही कह रहा हूं कि हमारे हमारे शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि जिस कोख से राम पैदा होते हैं उसी कोख से रावण पैदा होते हैं। जो गलत करता है उसका नाश होगा, ये भी सही है। और अगर ये कलयुग चल रहा है तो कल्कि का अवतार भी होगा। अगर इस सृष्टि में पाप बढ़ेगा तो कल्कि अवतार पैदा होगा और सृष्टि का नाश करेगा। सृष्टि का नाश तो तय है ना, ये तो आप मानते हो। देखो, पाप बढ़ेगा तो सृष्टि का नाश तय है कि नहीं है, आप बताइए। आप एक नहीं, परमानंद जी, बड़े आदर के साथ, अगर इस धरती पर पाप बढ़ेगा तो सृष्टि का नाश तय है या नहीं है, उसके लिए भी भगवान अवतार लेंगे या नहीं लेंगे, कल्कि अवतार के तौर पर आएंगे या नहीं आएंगे, आप बताइए। ऐसा है, राम को क्या मानते हैं आप? भगवान ही मानते हम तो। और रावण को? रावण तो असुर था, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। तो राम ने रावण को क्यों मारा? क्योंकि वो असुर था, उसकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं थी, वो शास्त्रों से गलत काम कर रहा था, वो गलत काम कर रहा था, उसका आचार व्यवहार विचार ठीक नहीं थे। तो मनोज भाई, मेरा सबसे पहले प्रश्न यही है जी कि अगर हम अच्छी संस्कृति को, जी, अगर गुरुकुल में एक बच्चा है तो माँ बाप उसको गुरुकुल नहीं भेजते? परमानंद माँ जी, बाप आपको गुरुकुल क्यों नहीं भेजा? कितने भाई हो आप? हम 4 भाई हैं। 4 में से एक भी गुरुकुल गया? 3 भाई हैं, एक 3 बहन भाई हो? है। हाँ, एक बहन है। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, तीनों भाइयों में से कोई गुरुकुल गया? नहीं, गुरुकुल तो कोई नहीं हुआ, लेकिन मेरे घर में पुरोहिताई का काम जरूर होता था। मेरे पिताजी और दादाजी नहीं, करते थे। अब कर रहे हैं क्या? हाँ, मेरे पिताजी कभी कभी करते हैं। और कभी ये भी कभी मैं आपको करते हैं बता ना, दूं आप कि में से बाकायदा वो किसी गजिस्ट्रेट तो ऑफिसर आप थे, में उस से पद किसी पर भाई रहने ने- के बावजूद किसी भी भाई करते ने थे। ये शिक्षा नहीं ली। मनोज भाई, मेरी बात की सुनो आप। जी आप में से किसी भाई ने ये शिक्षा नहीं ली, उसका ये परिणाम है। उस क्षेत्र के लोग जो सनातन संस्कृति सीख रहे होंगे, जी। उनको आज वो लाभ नहीं मिल रहा होगा और हमारी संस्कृति घटती जा रही है। अगर एक बच्चा होगा तो वो सनातन संस्कृति के लिए नहीं, वो उधर भरण पोषण के लिए होगा। जी। अगर एक परिवार में 4 बच्चे होंगे जी और तो वो एक धर्म के लिए,
पहले हमारी व्यवस्था में 4 बच्चे का प्रावधान क्यों था? जी कि एक धर्म के लिए, एक माता पिता के लिए, एक देश के लिए और एक समाज के लिए, इसलिए हम 4 बच्चे का परमानंद जी, माफी चाहते हुए एक सवाल मैं पूछूंगा, आपके कितने बच्चे हैं? आपके कितने बच्चे? देखो, मेरे बच्चे तो पूरा संसार है। नहीं, आपने विवाह किया है, आपका विवाह हुआ है? देखो, ऐसा है, ये सब बातें एक सन्यासी से आप पूछ नहीं सकते जी, क्योंकि जब सन्यासी जो होता है ना, वो अपना तर्पण कर देता है। नहीं, ये और बात तो वो सही है, संसार ये के बात तो जितने सही लोग है, होते हैं। ये बात तो सही है कि सन्यासी तर्प में। मेरा सवाल अब मेरे जहन में इसलिए आया क्योंकि जो आपने कहा वही जो प्रदीप मिश्रा साहब हैं, वो कथा के दौरान उन्होंने भी कहा कि साहब 4 बच्चे देखो, पैदा प्रदीप करना मिश्रा चाहिए, जी 8 क्या बच्चे कहते हैं, पैदा सुन लो करनी। मेरी बात। उन्होंने तो नहीं किए, 2 ही नहीं, बच्चे नहीं, किए। अरे मनोज भाई सुनो मेरी जी, बात। जी प्रदीप मिश्रा जी क्या कहते हैं, ये प्रदीप मिश्रा जी का विचार, जी और उनसे पूछो, जी ठीक है ना? जी मैं तो अपनी बात मनोज भाई आपको कह रहा हूँ जी कि अगर धर्म को बचाना है और मैं इसी अखंड भारत बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हमको कोई भी लड़ाई बिना सैनिकों के नहीं जीती जा सकती। कोई भी संकल्प बिना सैनिकों के पूरा नहीं हो सकता। और मैं इसमें बहुत साधुवाद देता हूँ इस अखंड भारत के अभियान में अमित भाई शाह को, जिन्होंने 2 विधान को खत्म करके एक संविधान बना दिया। नहीं, ये तो होना तो ये चाहिए। अखंड भारत की ओर की अगर बात है। एक देश है, एक देश है तो एक तो विधान विधान कैसे होना होगा? चाहिए, एक कानून तो होना उन्होंने चाहिए, सनातन- इसमें इसीलिए तो उन्होंने इसमें कोई शक नहीं है। एक संविधान बनाया ना, तो इसलिए अगर अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र हम कहते हैं, 131 मुस्लिम देश हैं, आपको मालूम है पूरे विश्व में, जी पता है। और वो अपने आप को मुस्लिम कंट्री कहते हैं। दुर्भाग्य है हमारा कि हम अपने देश को हिंदू राष्ट्र नहीं कहते। क्यों? लेकिन हमारी क्योंकि संविधान में ऐसी व्याख्या है, हमको क्वेश्चन करने हमारी वाले लोग संविधान हैं में हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था है, और अगर हमारा संविधान में ये बदलाव हो देखिए, जाए तो बहुत बेहतर संविधान होगा। को लेकिन कौन आप तोड़ भी रहा है? जानते हैं कि अगर मैं संविधान में कह रहा ऐसा हूं 4 बदलाव नहीं हो बच्चे सकता है। पैदा करो, संविधान और चूंकि कहाँ आप ब्रेक हो ये रहा है? कह रहे हैं कि बिना सैनिकों के लड़ाई नहीं हो सकती है, तो सबसे पहले जो परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय मेरा है सैनिक उसको का ये बात मतलब ये हटा है, देनी मनोज चाहिए भाई, कि बच्चे 2 ही अच्छे। ये लाइन सबसे पहले हटा हैं? देना चाहिए। मैं इस लाइन को किसने लिखा है आपको सरकार। मालूम है? सरकार ने लिखा, किसने लिखा है ये? सरकार ने लिखा, हैं? सरकार ने लिखा। सरकार में कौन लिख गया था इसको मालूम है आपको? नहीं, वो पुराने लोग लिख गए थे तो नए लोग हटा दे। नहीं, पुराने कौन? पुराने जो तत्कालीन सरकार में बैठे लोग थे। नहीं, कौन? मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आपको जानकारी हो तो मुझे बताए, नहीं तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। आप बता दीजिए, आप इंदिरा गांधी का नाम ले लें। नहीं, मैं इंदिरा गांधी का क्यों नाम लूंगा? तो पुरानी व्यवस्था में अरे बैठे लोग यही थे, राजीव जब गांधी, यहाँ इंदिरा से गांधी, अंग्रेज जवाहरलाल नेहरू। गए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी का नाम क्यों लूंगा मैं? जब यहाँ से अंग्रेज गए हाँ, तो अंग्रेज ये सब व्यवस्थाएं यहाँ कायम कर गए। हमारा उन्होंने इतिहास बदला, हमारे बहुत सारे इतिहास को उन्होंने गलत दिखाया। जी। उसका परिणाम ये हुआ कि हम अखंड भारत के हमारे खंड खंड हो गए। आज बर्मा और रंगून तक हमारा जो भारत था, वो आज हम बहुत एक छोटे भूभाग पर सिमट कर रह गए। हम फिर से पुनः अखंड भारत की बात करते हैं और फिर से पुनः उस वैभव की बात करते हैं, और उसमें अगर इतनी जनसंख्या है तो इस जनसंख्या का कोई महत्व ही नहीं है। जितना बड़ा क्षेत्र की हम बात करते हैं, अखंड भारत की बात सोचते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात सोचते हैं, तो उतनी जनसंख्या तो हमको चाहिए। नहीं, आपका कहना सही है, लेकिन ये भी एक व्यवस्था है कि जितने देश में भुखमरी है, भूखे लोग हैं, भिखारी हैं, अरे जिन्हें भोजन नहीं भाई, मिल पा रहा, आप- हमारे सनातन में हमारे मंदिर, देखो, हमारे आप- मंदिरों में इतना देखो, खजाना सुनो है मेरी बात। कि सबसे पहले उनको स्वीकार लिया जाए कि भैया हम इनके भोजन की व्यवस्था करेंगे, पहले हम इनको सुन लो मेरी पालेंगे। बात, सुन लो मनोज भाई, आप पे जितने हो आप भेज देना, हम स्वीकार लेंगे। ये आपका बड़प्पन है, इसके लिए आपको इसीलिए- साधुवाद। मैं इसलिए, पर मेरी बात एक आप सुन लो, क्योंकि मैं बहुत अच्छी बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ और जी। इसको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, जी, तो उनको मेरी बात जो है, अगर वो सुनेंगे मेरी बात, तो आपके माध्यम से उनको भी मेरा एक संदेश चला जाएगा। जी, 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 बोलिए, संदेश दीजिए। मनोज भाई, हर जगह मेरे जैसे ही लोग हैं, हर आदमी मेरे जैसा ही है,
और हर मनुष्य ये चाहता है कि सबको सुखी देखना चाहता है। हमारी सनातन संस्कृति का पहला श्लोक ही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जी। सर्वे सन्तु निरामया। तो हम तो मेरे जैसे लोग हर जगह मेरे जैसे लोग हैं, हर घर में मेरे जैसे लोग हैं, परंतु उनको एक मार्गदर्शक चाहिए। ऐसा नहीं एक है? मार्गदर्शक चाहिए तो और आप मार्गदर्शक की भूमिका में हैं और आपका ये वाला जो संदेश है बहुत अच्छा लगा। महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम अखंड भारत की कल्पना फिर से करना चाहते हैं, हमारा सकारात्मक है। महाराज जी, अगर मेरी किसी बातों से आप आहत हुए तो मैं आपसे माफी चाहता हूं प्रणाम करते हुए, लेकिन कुछ जहन में मेरे सवाल थे और मैं आपसे आके मिलूंगा, मैं उज्जैन में आपसे आके जरूर मिलूंगा। बहुत से मैंने चैनलों पे इंटरव्यू दिए, जी बिल्कुल मिलिए मनोज भाई, पर 1 मिनट में मुझे मेरी बात खत्म करने जी दीजिए। प्लीज। मुझे आज तक बहुत सारे इंटरव्यू लिया देश और विदेश में, जी तो मुझे आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी। मुझे जो जिज्ञासु होता है, जिसके पास कुछ पूछने जैसा होता है, नहीं तो संत महात्माओं से कोई क्वेश्चन ही नहीं कर पाता। जी। 5 मिनट में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है। पर मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। जी। आपको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद, जी। और इंडिया न्यूज को भी मेरा बहुत आशीर्वाद, जो इस सनातन के संदेश को वो लोगों तक पहुंचा रहा है। तो मैं इंडिया न्यूज को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मुझे लगता है कि विनोद जी का ही है ये इंडिया न्यूज। जी जी जी, उनका ही है, उनका ही है। हाँ, तो मेरा कार्तिकेय और विनोद जी को भी बहुत आशीर्वाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया बात तो आपका। मेरे- प्रणाम करते हुए मैं इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।